श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय। स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय। शरणागति। शरणागति भाव, शरणागति भाव एक विचार है, एक विचार। गुरु महाराज की शरणागति हो जाओ, भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। शरणागति भाव है। मम एकम शरणम वज्र, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्म परित्याग, मम एकम शरणम वज्र, शरणागति भाव है। इसलिए जो रक्षा करने का, शरणागति रक्षा करें, सब शरणागतियों की रक्षा करें। गुरुदेव भगवान का ऐसा विचार है, शरणागति में आना ही चाहिए। महाराज शिवी कुशीनगर देश के राजा शिवी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर करके उनके कपड़े में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा जान पड़ता था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसको पुचकारा। उसके वस्त्र में छिप रहा कबूतर, डर के मारे कब रहा। राजा ने उसके सर पर हाथ फेरा और पुचकारा। कबूतर से थोड़े पीछे ही एक बाज वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने कहा, मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय के जानने वाले हैं, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। आप न्याय के जानने वाले हैं, किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे दे दीजिए। महाराज शिवी ने कहा, तुम मनुष्य की भाषा में बोलते हो, साधारण पक्षी तो तुम नहीं हो सकते। राजा ने कहा कि तुम साधारण पक्षी तो नहीं हो सकते, फिर लेकिन तुम चाहे जो कोई हो, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं शरणागति का त्याग नहीं करूंगा। ये मेरी शरण में आया हुआ है, वो शरणागति भाव त्याग नहीं करूंगा। महाराज बोले, महाराज बोले, बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूं, आप मेरा भोजन छीन कर मेरे प्राण क्यों लेते हो? मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे भोजन छीनने से क्या मतलब है? राजा से
तुम्हारा काम तो किसी भी मांस से चल सकता है, तुम्हारे लिए ये कबूतर ही मारा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हें कितना मांस चाहिए? राजा ने बोला, तुमको कितना मांस चाहिए? तुमको कितना मांस चाहिए? बाज कहने लगा, महाराज कबूतर मेरा या दूसरा कोई प्राणी मेरे मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। बाज बोला, महाराज कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। मांस किसी मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है? किसी को मारना ही है, सब प्रजा है तुम्हारी, किसी को मारना ही है तो इस कबूतर में क्या दोष है? मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूं, मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूं, मैं ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूं। जब अपवित्र मांस में खाता नहीं, मुझे कोई लाभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तौल करके किसी पवित्र प्राणी का ताजा मांस मुझे दे दीजिए। कोई पवित्र प्राणी हो तो उसका मांस दे दीजिएगा। मैं भूख उतने से ही बुझ जाएगी, मेरी भूख उतने से ही बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोला, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना ही मांस ही मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपना शरीर क्यों काटते हैं? बाज बोला कि आप इस कबूतर के लिए चक्रवर्ती सम्राट होते हुए आप अपना मांस क्यों काट के दे रहे हैं? आप फिर से सोच लीजिए, आप फिर से सोच लीजिए। राजा ने कहा, बाज तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है, तुम मांस लो और अपनी भूख मिटा। मैंने सोच समझ लिया है, मेरा शरीर अजर अमर नहीं है। शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका कोई दूसरा कोई उपयोग नहीं। राजा सिंह ने कहा कि शरणागत में आए हुए कबूतर की रक्षा करना और मेरे मांस, इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। एक प्राणी की शरण में आए हुए रक्षा करने ही मेरे शरीर का ही उपयोग हो जाएगा, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा? महाराज आज्ञा से वहां कांटा मंगवाया गया। एक पल्ले में कबूतर बैठ गया और दूसरे पल्ले में महाराज ने अपने हाथ से काट करके अपनी बाईं भुजा रख दी। लेकिन कबूतर पलड़ा भूमि से उठा। महाराज जी ने अपना एक पैर काट करके रख दिया
कबूतर फिर भी भारी रहा। महाराज शिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई दुख नहीं। अब की बार वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए, अपने स्वयं ही उस पलड़े पर बैठ गए और बाद से बोला, तुम मेरे इस देह को खाकर अपनी भूख, मैं बैठ गया हूं, अब इस मेरे शरीर से भूख मिटा। महाराज जिस पलड़े पर बैठे थे वह पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया। कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन उसी समय सबने देखा कि महाराज तो साक्षात देव राज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया और कबूतर बने अग्नि देवता भी अपने रूप में खड़े हो गए। अग्नि देवता भी अपने रूप में प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने कहा, महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता, आपके समान कोई राजा नहीं है। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले की समान ठीक कर दिया और बोला, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने ये बाज और कबूतर का रूप बनाया, आपका यश अमर रहेगा, आपका यश अमर रहेगा। राजा ने दोनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया और प्रशंसा करके और उन्हें आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान। जो राजा इंद्र ने क्यों परीक्षा, उन्होंने यज्ञ इतने करवा रखे थे, इंद्र डर गया था, इंद्र डर गया और वो परीक्षा लेने के लिए आया, वो परीक्षा लेने के लिए आया। इस जो परीक्षा है, इस परीक्षा से ये सीख मिलती है कि कबूतरों को दाना डालना। एक कबूतर है, इसमें कोविड-19 का समय है, कबूतरों को दाना नहीं मिलता है, कोई सुखाता ही नहीं है, कोई आटा नहीं फेंकता, किसी के घर अन्नी नहीं है, सुखाएगा। इसलिए दाना डाल करके पुण्य कमाया जा सकता है और दाना तो बहुत अच्छी, कबूतर को दाना तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दाना है। ये मौका है पानी पिलाना, गर्मी के दिन तो आ रही है, गर्मी चली ही रही है, पानी भरना और दाना चुमाना, ये सर्वोत्तम उत्तम काम है। इससे पुण्य भी मिलता है, अर्थ काम मोक्ष, जो ये चारों मिलते हैं। इसलिए दाना डालना
पक्षियों को दाना डालना, कबूतरों को दाना डालना, पानी पिलाना, ये उत्तम कार्य है। इसलिए बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांची दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांची दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तेरे बिन मेरे बिन, मेरे बिन तेरे बिन कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो भाग चले, चलो लौट चले घर अपने, चलो लौट चले घर अपने। चलो भाग चले घर अपने, चलो
धरती के भक्ति बिन शक्ति, शक्ति बिन भक्ति, मिलती नहीं है यहाँ। चलो भाग चले, चलो लौट चले घर अपने, चलो लौट चले घर अपने। तेरे बिन मेरे बिन, तेरे बिन तेरे बिन कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो भाग चले, चलो लौट चले घर अपने, चलो लौट चले घर अपने। चलो भाग चले घर अपने, चलो लौट चले घर अपने। चलो भाग चले घर कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो लौट चले, भाग चले घर अपने। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो सांची दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तूने राम नाम न लियो है भरी जवानी में, तूने गुरु नाम न लियो है भरी जवानी में। तू डूब के मर जारी चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जारी भर पानी में। तूने गुरु नाम न लियो हाय भरी जवानी में, तू डूब के मर जारी चुल्लू भर पानी में। तूने भरी जवानी में क्या क्या ना कर्म किया, तूने हरि नाम नहीं लीना क्यों उसको भुला दिया। तूने हरी जवानी में क्या क्या नहीं कर्म किया, तूने हरी नाम नहीं लीना क्यों उसको भुला दिया। तू कर्म जाल में फंस गयो, तू कर्म जाल में फंस गयो आए भरी जवानी में। तू बिक मर जारी चुल्लू भर पानी में, तू बिक मर जारी चुल्लू भर पानी में। तूने गुरु नाम न लियो आए भरी जवानी में, तू बिक मर जारी चुल्लू भर पानी में। तू बिक मर जारी चुल्लू भर पानी में। झूठ या सच बोला जिससे तूने झड़ जोड़ा, धन खाने वाले के दिन साथ रहे थोड़ा। झूठ या सच बोला जिससे तू धन जोड़ा, धन खाने वाले के दिन साथ रहे थोड़ा। क्यों साथ नहीं देगा कोई साथ नहीं देगा, तेरे इन कर्मों में कोई
साथ नहीं देगा तेरे इन कर्मों में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने रारिया ना मना लियो, तूने गुरुआ ना मना लियो, हाँ भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। संतों ने समझाया शास्त्रों में बतलाया, संतों ने समझाया शास्त्रों में समझाया, किस कर्म को तू आया किस में तू भरमाया, किस कर्म को तू आया और किस में भरमाया। तुझे डर नहीं लगता है, तुझे डर नहीं लगता है 84 में जाने में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम ना लियो, तूने गुरुआ नाम ना लियो, हाय भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पानी का बुलबुला है पानी में मिल जाए वो, मिट्टी का पुतला है मिट्टी में मिल जाए वो, पानी का बुलबुला है पानी में मिल जाए वो, मिट्टी का पुतला है मिट्टी में मिल जाए वो। जीवन तूने खोया, जीवन तूने खोया करके मनमानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने हरिया नाम ना लियो, तूने गुरुआ नाम ना लियो, हाय भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हर नाम सुनो प्यारे तुम हर से मिल जाओगे, सुबह शाम जपो प्यारे मुक्ति को पा जाओगे। हर नाम सुनो प्यारे तुम हर से मिल जाओगे, सुबह शाम जपो प्यारे मुक्ति को पा जाओगे। हर नाम नहीं मिलता, हर नाम